जी, अपना थोड़ा परिचय विस्तार में देंगे तो आनंद आएगा। अम, मैं करनी सैनिक हूँ, मतलब अपनी कि ये करनी सेना का परिवार है। जी, करनी सेना क्या करती है और आपका जो है इस सेना में क्या पद है? करनी सेना में जैसे हमारे जैसे राजपूत बंधुओं का इसमें दायित्व रहता है। नहीं, देखो, इसको इस ढंग से अपन बातचीत करें कि हाँ हाँ मैंने करनी सेना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो हाँ आप कहेंगे कि साहब करनी सेना के ये 5 उद्देश्य हैं, 4 उद्देश्य हैं, 2 उद्देश्य हाँ हैं हाँ और फिर करनी सेना उन उद्देश्यों को ज़मीन पे उतारने के लिए हाँ हाँ हाँ। क्या-क्या क्रियाकलाप कर रही है? तो यदि आप अपना जवाब इन 2 चीज़ों में बाँट के हमें देंगे, तो हम्म। मैं करनी सेना का काम को अच्छे ढंग से समझ पाऊँगा। सर जैसे इसमें ऐसा रहता है कि कहाँ पे भी अन्याय हो हुँ, या हुँ। किसी को भी कुछ तकलीफ हो, तो सामाजिक कार्य किसी भी समाज का काम हो तो उसको ठीक करना, किसकी अन्याय हुई, किसी का साथ एक बार दुर्व्यवहार अपना हुआ। नाम फिर से बताइए। ओम सिंह राजपूत सर। ओम सिंह राजपूत जी, हाँ हाँ क्या आप किसी को जहाँ पर अंग्रेजों के दुष्ट कानून लगे हुए हों, 77 साल के बाद जो है ना नए 3 कानून लाने के बावजूद भी उसकी आत्मा ना बदली हो, इट इज़ हाँ। ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, वहाँ हम्म। पे आप किसी को न्याय दिलाने की क्षमता रखते हैं? क्या आपकी हाँ करनी सर। सेना उसको न्याय दिला पाएगी? हाँ सर, वो आंदोलन कर करके दिलाया भी है न्याय, जैसे किसी के साथ कुछ। नहीं, 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 नहीं। देखिए, ये बताओ, न्याय दिलाने की ज़िम्मेवारी क्या व्यवस्था में बैठे सभी लोगों की नहीं है? ये तो यदि सही सर, पर वो एक मिनट, यदि। एक मिनट, मैं आपको कहीं न कहीं ले जा रहा हूँ। मुझे बात हाँ थोड़ा-सा हाँ बात को आगे बढ़ाने दो अपने तरीके से हाँ हाँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है हाँ और ये सर। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी होती है। तो हाँ हाँ इसका उद्देश्य है कि हाँ जो इस हाँ वार्तालाप को सुने, हाँ हाँ। वो जो है ना सब्जेक्ट की गहराई को समझ पाए। सही बात। वो जो है ना केवल राजपूत जी आपके लिए नहीं है, ये हम्म। ग्लोब में बैठे हुए सभी लोगों को है, जो रोज हम्म। हमारे व्हाट्सएप को बाधित कर रहे हैं, जो रोज हम्म। हमारे ऐप को बाधित कर रहे हैं। ये हाँ हाँ। संदेश उनके लिए है कि अब भारत बदलने वाला है और इस हम्म। भारत को बदलने के लिए किसी को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, किसी को जी जुलूस सर। नहीं निकालना पड़ेगा, किसी को धरना नहीं देना पड़ेगा, किसी को हम्म। अपनी बात कहने के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। बटन दबाएगा तो एक वॉलंटियर जो है ना अपने मोबाइल के साथ पहुंच जाएगा और हम्म। आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर हो जाएगी। उसे जी जो सर। है झूठी एफआईआर, झूठी गवाही, झूठी विवेचना और झूठी वकालत का जो है ना डर नहीं रहेगा, क्योंकि ये हम्म। चारों चीजें बहुत गंभीर अपराध होंगी। इन्हें हम्म। करने वाला व्यक्ति 45 दिन के अंदर जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा और वो जेल में सड़ेगा। जी सर। राइट? जी। आपकी पुलिस जो है, जो आज कुछ नहीं कर पाती है, आप जाके कहते हैं कि हम्म। भाई साहब बगल वाले के बयान ले लो, तो वो बयान नहीं लेती है। आप कहते हम्म। हैं कि देखो साहब अपराधियों के फोटो बगल वाले के जो है ना सीसीटीवी में आए हैं और हम्म। उससे जो है ना आप क्लिप ले लीजिए। आपके अनुरोध करने के बाद भी पुलिस जो है ना आपके वो वीडियो क्लिप नहीं लेती है और एक सर्टिफिकेट लगा देती है कि वीडियो क्लिप्स आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि दे आर हम्म। ओवर रिटन। तो मतलब 30 दिन तक पहले लेगी नहीं, 30 दिन में वो ओवर रिटन हो जाएगा और एक फॉर्मेलिटी कर देगी कि साहब ये अवेलेबल नहीं है। सही है। तो आप ऐसी पुलिस नहीं चाहते हो जिसके पास ऐसे साक्ष्य पहुंच जाए, बिना भारत सरकार के ऊपर कोई खर्च आए, जो आज हम्म। की तुलना में बहुत अकाट हों, जिन्हें हैश वैल्यू से लॉक कर दिया जाए और हम्म। पुलिस को जो है ना दिमाग ना लगाना पड़े। और हम तो कह रहे हैं कि पुलिस को जो है ना बैठे बैठे खाने को मिल जाए, क्योंकि जो है ना अरेस्ट करने कोई दूसरे पहुंच जाएगा, जो अरेस्ट करेगा उसे 10,000 रुपए मिल जाएगा। आप बताओ जो है ना, यदि आपके पास एक मैसेज पहुंचे कि आपके बगल में जो अशोक व्यास जी बैठे हुए हैं, इन्होंने ये हाँ हाँ। अपराध किया, आपको इन्हें अरेस्ट करने के लिए अधिकृत किया जाता है और आपको दस जी हजार सर। रुपए मिलेगा, तो बताइए हम्म। क्या हमारी पुलिस के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ा? नहीं, नहीं बताइए, पढ़ा। पड़ा? नहीं पड़ा। नहीं पढ़ा। ऐसा अद्भुत भारत क्यों नहीं हम लेना चाहते हैं? हम कितने दुष्ट हैं कि एक छोटा सा संकल्प मात्र लेने से, देखिए, नए सत्यनारायण कथा में इतनी हम्म। अच्छी बात कही जा रही है कि भाई साहब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ संकल्प ले लीजिए। क्या हम इतने दुष्ट हैं, क्या हम इतने अहंकारी हैं कि हमें इतना अच्छा उपाय मिल रहा है, उसे भी हम नहीं करना चाहते?
यदि ये बताओ, आपको भगवान कहें कि भाई साहब राजपूत जी, क्या नाम बताया आपने? हाँ, ओम सिंह राजपूत। ओम सिंह राजपूत जी, यदि भगवान आपके सपने में आके कहें कि हे ओम सिंह राजपूत, मैं तुझे एक सरल सा उपाय बता रहा हूं कि तू बस एक संकल्प ले ले कि हमें अच्छा भारत चाहिए। ये संकल्प जो है ना, मैं मैथिली संस्कृत के माध्यम से 10वें दिन से जो है ना इसकी शुरुआत कर दूंगा, बस तू इतना संकल्प ले ले। और यदि ओम सिंह राजपूत ये संकल्प नहीं लेते हैं, तो क्या ओम सिंह राजपूत से दुष्ट और कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है क्या? नहीं नहीं सर। तो फिर ओम सिंह राजपूत ये संकल्प क्यों नहीं ले रहे हैं? हम तो ले लेंगे ओम ना सिंह सर संकल्प। हम तो ओम सिंह राजपूत को जो है ना ले अपना, लेंगे ना सर संकल्प। ये बताइए, हम आजीवन आपको जियो का साथ, मतलब इनसे पूरी, नहीं नहीं नहीं, यार आपसे ही जिससे बात आज ही करना है। मालूम नहीं, पड़- अशोक बात उससे बात नहीं करना, आपसे ही बात करना है। हाँ हाँ ये बात रिकॉर्ड हो रही है, ये क्राइम फ्री हाँ। भारत पे अपलोड होगी। इसका मकसद है, इसका मकसद ओम सिंह राजपूत को प्रभावित करना नहीं है। ये हाँ, संदेश दुनिया को देना है कि अब देश बदलने वाला है, अब सत्युग आने वाला है। ये संदेश जो है ना ओम सिंह राजपूत के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है। जी सर। जब अब भारत की शिक्षा व्यवस्था बदलने वाली है, जहां भारत की यूनिवर्सिटियां जो है वैदिक यूनिवर्सिटीज कहलाएंगी, जो हजारों जो है ना एकड़ों में फैली होंगी, जिसके हजारों डिपार्टमेंट होंगे, जिसमें ऐसी रिसर्च होगी और वो रिसर्च वैदिक शास्त्रों पर बेस होगी। जहां पर विमान शास्त्र, आपको मालूम है ऋषि भारद्वाज ने एक विमान शास्त्र लिखा था जिसमें 3000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 3000। 3000। और कितने अध्याय हैं? 8। 8। और उसमें 32 तरीके के विमान बनाए जा सकते हैं। कितने तरीके के? 32 तरीके। और हमें में से किसी को मालूम है कि ऐसा कोई विमान शास्त्र लिखा गया है? हम लॉर्ड मैकाले की घटिया जो है ना व्यवस्था, जिसको 2 अक्टूबर 1885 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा किया गया है, वो रिकॉर्ड पे अवेलेबल है। उसको हर भारतीय के पास क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए? जिसमें लॉर्ड मैकाले कह रहा है कि यदि भारत पर जो है ना लंबे समय तक शासन करना है तो उनकी शिक्षा पद्धति को कुचलना होगा। आपको मालूम है कि आपके जो गुरुकुल हुआ करते थे उनके ऊपर कितने अत्याचार किए गए? हाँ, इनने सब बंद करा दिए। नहीं, उनके हाथ काटे, उनके ऊपर तरह तरह की यातनाएं दी, उनको अवैध घोषित किया। वो जो आपको मालूम है साउथ में लिटरेसी कितनी थी? 97 to 99%। अच्छा। 56 जो है ना परसेंट जो है गुरुकुलों की प्राचार्य महिलाएं थी। जी सर। राइट। तो जो 2 फरवरी 1885 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई है, उस पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया कि भैया तुम इतने गुणगान कर रहे हो भारत की शिक्षा व्यवस्था के, इस समय जो है यूके की जो है ना व्यवस्था कैसी है, ब्रिटेन की व्यवस्था कैसी है शिक्षा व्यवस्था? तो जानते हो लॉर्ड मैकाले क्या कहता है? लॉर्ड मैकाले कहता है कि जहां उनके यहाँ 90 से जो है ना साउथ में 97 to 99% शिक्षा है और नॉर्थ में 80 से 87% की शिक्षा है, वहां पर उस समय ब्रिटेन में केवल 17% ही शिक्षा थी। फिर वो आगे कहता है कि साहब ब्रिटेन में जो है ना केवल 1 दिन स्कूल चलता है। जी सर। जो कि जो गैराज होता है ना, जिसमें गाड़ी खड़ी होती है, उसमें चलाया जाता है। अच्छा। और उसमें केवल एक जो है सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो है बाइबल। उस समय भारत में 17 विधाओं में महापारंगतता थी। हमारे 6 विश्वविद्यालयों को में एडमिशन पाने के लिए लोगों को, जैसे IAS IPS के लिए जो है ना लोग कोचिंग करते हैं ना, ऐसे ही लोग उन विद्यालयों में, जिसमें नालंदा भी एक था, लोगों को उतनी मेहनत करना पड़ती थी। ऐसा था हमारा वो। इन दुष्टों ने मैकाले की शिक्षा पद्धति ही जारी रखी है। इन दुष्ट जो है राजनेताओं को लज्जा नहीं आती है। तो आप जो है मैथिली शरण जो गुप्त कह रहे हैं कि यदि आप वो 4 छोटे से उपाय कर दोगे तो 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाओगे। आप बताओ, ये राजनेता आपकी बात मानने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? स्पेशली तब जब उनके ऊपर 1 पैसे का वित्तीय भार नहीं आ रहा है। नंबर 2, उनके पास उल्टा 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच रहा है। तीसरी बात, आम आदमी को 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं और उन मौलिक अधिकारों को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा, बल्कि जो है इसमें राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा।
और उतनी ही भारत विकास निधि का निर्माण होगा। इसका मतलब है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए हमें धन की आवश्यकता नहीं होगी, वो संपदाएं खुद धन होंगी। और उसके लिए एक डिजिटल करेंसी जिसको भारत विकास निधि कहा है, वो ऑटो जनरेट होगी और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। जी ऐसा अद्भुत भारत चाहिए चाहिए ना। तो 4 उपाय हैं, जल्दी से कर डालो। नंबर 1, एक संकल्प लो और संकल्प लेते हुए अपना वीडियो बनाओ, राइट। वो जो है व्यास जी के माध्यम से टेलीग्राम पर मुझे भेज और दो। सर एक प्रार्थना थी कि आपसे मिलना हो तो कहाँ पे मिल सकते हैं? मैं भोपाल में निवासरत रहता हूं, आपका हमेशा स्वागत है। आप तो अपने नंबर से मुझे रिंग कर लीजिए तो मैं आपका नंबर भी सेव कर लूंगा। यही नंबर है सर मेरा। आपका यही नंबर है तो ओम प्रकाश राजपूत जी, आप समझ लीजिए आपका नंबर सेव हो गया है। हाँ और आप मुझे जो है 11 तारीख के बाद हमसे मिल पाएंगे, मतलब आप 12 तारीख को मुझसे मिल सकते हैं, राइट। तो 12 तारीख से लेके मैं जो है 12 से 16 तारीख तक अवेलेबल रहूंगा। तो कहाँ पे आना है मुझे? आपको भोपाल में आना होगा। जब आने का आपका उद्देश्य हो जाए तो उस समय हम आपको एड्रेस और लोकेशन दोनों भेज देंगे। जी सर। लेकिन जब आपका आने का जो है ना निश्चित हो जाए तब। बस 11 तारीख बाद आ जाएंगे? नहीं, 11 तारीख में, हाँ 12 तारीख को, क्योंकि 12 से 16 के बीच में रहूंगा मैं। इसके बाद मैं पुनः अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है सर, इसके बीच में हम आ जाएंगे। चलिए, फोन लगा के। तो ओम प्रकाश राजपूत जी, आज जो वार्ता हो रही है ये ईश्वरीय प्रताप से हो रही है। आपकी करणी सेना में जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबसे संकल्प करा दीजिए, उनको आयोजन करने के लिए कहिए। मैथिली गुप्ता के जो है ना उसमें भाषण दे देंगे। और जब यदि हमें इतने छोटे संकल्प से महापरिवर्तित भारत मिल रहा है और यदि हम एक छोटा सा संकल्प और छोटा सा उपाय नहीं करते हैं तो हम कोई अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, हम दुष्ट हैं। अपना थोड़ा सा कोई हमको कहीं का अध्यक्ष बना दिया जाए, कहीं का कुछ बना दिया जाए, इतनी छोटी सोच के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। सही है सर। चलिए, तो इसी के साथ ये इस वार्तालाप को विराम करते हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि 12 से 16 तारीख के बीच में हमारी वार्तालाप होगी और वो वार्तालाप जो है लाइव होगी और लाइव रिले भी की जाएगी। जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय भोलेनाथ।